स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 13 चैप्टर पढ़ेंगे मेंसुरेशन। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में जो भी हम लोग सॉलिड ले रहे हैं, यानी ठोस जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं एक एक एक्सरसाइज में एक एक सॉलिड को। तो वहाँ एक एक डीप में हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। अगर आप डीप में एक एक सॉलिड के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे 9th के सारे वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सारे सॉलिड को मिलाकर एक नया और दूसरा सॉलिड बनाते हैं, उसी के बारे में 10th क्लास में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके इन सारे सॉलिड्स का जो भी फॉर्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं और याद कर लेते हैं, ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो वीडियो है वो 10th क्लास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो पहला सॉलिड है ये होता है घन, यानी इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई a होती है, इसलिए इसका आयतन a का क्यूब, यानी a गुणे a, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, सो इसका आयतन जो होगा a क्यूब होगा। अब पार्श्व क्षेत्रफल जो होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझने के लिए आप लोग समझिए, जैसे ये सॉलिड है और इस तरह रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्रफल होगा उसको पार्श्व क्षेत्रफल बोलेंगे, और ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल, ये बॉटम और टॉप का, इन सबको मिला देंगे तो ये होता है संपूर्ण क्षेत्रफल। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पार्श्व क्षेत्रफल की, यानी इसके चारों ओर की, तो वो हो जाएगा 4a² और संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6a²। अब इसका जो विकर्ण है, यानी जो डायगोनल होता है, ठीक है, यहाँ इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक जो सबसे अधिक लंबाई का, अगर एक बोला जाता है घन में सबसे अधिक लंबाई का डायगोनल जो है वो यही होता है √3 × a, यानी a यानी भुजा। तो इस तरीके से हमने घन के सारे फॉर्मूले देखे, इसको आपको याद करना है। अब हम लोग घनाभ पे आते हैं। घनाभ में होता है लंबाई, है ना, चौड़ाई b, ऊंचाई h। तो इसका आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणे, है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल यानी संपूर्ण, है ना, ऊपर का भी, नीचे और इसके चारों ओर। तो सब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होता है 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई ऊंचाई, तो यानी 2 × L + B, BH और LH। ये ऐसे याद रखना है। विकर्ण जो होता है इसका, विकर्ण मान लेते हैं यहाँ से इस डायगोनल, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है ना, यही विकर्ण होता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है रूट के अंदर L² + B² + H², ठीक है, इसको याद करना है। अब हम बात करते हैं बेलन यानी सिलेंडर में। तो सिलेंडर में यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको हम लोग इसकी ऊंचाई बोलते हैं h, और यहाँ पे इसका त्रिज्या होता है रेडियस r। सो इसमें इसका आयतन की बात करें तो आप लोगों ने ऑलरेडी इस प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, πr² होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? वक्र यानी इसके चारों ओर का होगा 2πrh। और जब संपूर्ण की बात करेंगे तो ऊपर भी एक सर्कल बन रहा है, वृत्त बन रहा है, और नीचे भी एक सर्कल यानी एक वृत्त बन रहा है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो ऊपर एक वृत्त है, नीचे एक वृत्त है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2πr²। पाई 2πr कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो h और r मिलेगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शंकु। तो शंकु जो होता है यानी कोन, ये इसी का पोर्शन होता है, यानी इसमें से कुछ पोर्शन को रिमूव कर लेते हैं, और जैसा यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहा है जो बच जाता है, यही कहलाता है शंकु, ठीक है। तो शंकु का आयतन जो होता है इस बेलन के आयतन का 1/3 होता है ना। इसका वक्र पृष्ठ याद कर लेना है πrl, और संपूर्ण याद करना है πr + l। और l जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L = √h² + r²। अब हम बात करेंगे स्फीयर यानी गोले का। गोला यानी जो बॉल होता है ना, उसका आयतन जो होगा वो 4/3 πr³। वक्र यानी जो कर्व जो होता है, कर्व, तो वो क्षेत्रफल अगर हमें फाइंड करना है तो वो होगा 4πr², ठीक है ना। और संपूर्ण भी होगा 4πr², क्योंकि इसमें संपूर्ण ही वक्र होता है, पूरा का पूरा कैसा होता है? कर्व्ड होता है, इसलिए 4πr²। अब हम अर्धगोले की बात कर रहे हैं, हेमिस्फेयर की। तो हेमिस्फेयर में आयतन जो होगा इस स्फेयर यानी इस गोले से अर्धगोले का आयतन आधा हो जाएगा। तो यहाँ 4/3 है, तो उसका आधा करेंगे, 4 का आधा तो 2,
तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वक्र पृष्ठीय भी इसके आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है ये वक्र है, ठीक है, यानी कर्व्ड है, ये पूरा का पूरा इसके चारों ओर का कितना है 2 पाई आर स्क्वायर है। और हम संपूर्ण निकालेंगे तो ऊपर एक वृत्त बन रहा है, तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को आप लोगों को लिख लेना है और याद करना है, ताकि जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो इजीली सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको सारे अगर फॉर्मूले याद है तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें आयतन नहीं ज्ञात करना है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक घन है, ठीक है ना, एक क्यूब है, घन है, और उसको दूसरे घन के साथ संलग्न फलकों के द्वारा ऐड कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक हमारे पास घन है, ठीक है ना, यानी कि इसकी जो भुजाएं होंगी वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों के तीनों बराबर होंगे। बट आयतन जो दिया हुआ है वो आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a का पावर 3 होता है, और 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16 चौका 64 सेंटीमीटर का पावर 3। अब जब a की वैल्यू, a माने इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा क्यूबिक रूट, है ना, क्यूबिक रूट, और यहाँ पे 4 मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 और सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ से सिर्फ 4 निकलेगा और यहाँ सेंटीमीटर, तो यानी a बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये क्या है, इसकी भुजा की लंबाई। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर आ गया। अब कह रहा है कि ऐसे दो घन को जोड़ना है आपस में, ठीक है। तो जब हम ऐसे दो घन को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, एक यहाँ है तो एक और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं घन, इसको भी हम लोगों को इसमें जोड़ देना है। तो जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये घनाभ बना हुआ है, और क्वेश्चन में मेंशन है कि घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसकी ये लंबाई होगी, और यहाँ पे 4 फाइंड हुआ है, तो 4 और 4 8, तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी 8, और इसकी जो ऊंचाई है वो तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो इस तरीके से घनाभ में लंबाई 8 है ना, ऊंचाई 4 और चौड़ाई जो है वो 4, LBH मिल गया, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, यानी LB BH और LH। तो 2 गुणे लंबाई कितना है जी 8, 4, ये हो जाएगा 4 गुणे 4, और प्लस हो जाएगा 8 गुणे लंबाई और चौड़ाई 8 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 2, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32, 32 दूना 64, 16 80, तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों का ये पहला आंसर हुआ, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कोई बर्तन, ठीक है ना, एक खोखले अर्धगोले आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन यानी इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए
आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला जो सॉलिड है, पहला जो ठोस है वो क्या है, एक खोखला अर्धगोला है। तो अर्धगोले को अभी हम लोगों ने देखा था, ये अर्धगोला होता है। अर्धगोले की जो व्यास है यानी जो डायमीटर है ये पूरा 14 सेंटीमीटर है। तो इसका जो त्रिज्या होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। और त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या है, यहाँ भी त्रिज्या होता है और ये भी त्रिज्या है। और इसी को हम लोग अर्धगोले की ऊंचाई भी कहते हैं, है ना। ऊंचाई तो होता नहीं है बट हाँ ऊंचाई इसको कहते हैं। और यही है इसका त्रिज्या और ऊंचाई दोनों, यानी ये पूरा का पूरा यहाँ से 7 सेंटीमीटर होगा। अब इस अर्धगोले पर एक बेलन रखा गया है, ठीक है। अर्धगोले पर ऐसा एक बेलन रखा गया है और इस तरीके का पात्र बनाया गया है, ठीक है। तो अर्धगोले को रखकर ऐसे पात्र बनाया गया है और बोल रहा है कि इस पूरे पात्र का जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, तो बाकी ये जो बचेगा वो कितना होगा, 6 यानी 6 सेंटीमीटर। और हम बात करते हैं कि इस बेलन के लिए, तो बेलन की बात करें यानी सिलेंडर में, तो बेलन में जो त्रिज्या होगा r वो भी 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और जो हाइट है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्धगोले का। तो अर्धगोले में अर्धगोला इसमें r जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो फाइनली हमें क्या करना है, इसका आंतरिक यानी इंटरनल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को ना LSA बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेलन का LSA प्लस अर्धगोले का LSA, दोनों के LSA को जोड़ देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के अर्धगोले का 2πRH प्लस अर्धगोले का LSA हम या LSA भी बोल सकते हैं और CSA भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होता है 2πr²। अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं 2πr, तो ये हो जाएगा 2πr कॉमन करेंगे तो h और r मिलेगा। तो 2π की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होता है। और यहाँ पे त्रिज्या जो दोनों का दिया हुआ है r वो है 7 गुणे, और ब्रैकेट में कितना रखना है, h। तो h कितना है 6 प्लस r जो है वो 7 है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस 7 से ये 7 कैंसिल होगा और 22 दूना यहाँ पे हो जाएगा 44 यानी 44, और 6 और 7 को जोड़ देंगे तो ये होगा 13 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 13 चौका 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ही एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको हिंदी में समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए।